हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं मोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म गुरु विद्या एजुकेशन पे। अपन ने लास्ट क्लास में देखा था डार्क रूम का लेआउट वगैरह, उसकी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट देखे थे। कुछ एक पॉइंट जैसे कि फ्लोर, वॉल, ठीक है, डोर कैसे होते हैं, इन सब के बारे में अपन ने बात कर ली, पास बॉक्स वगैरह। अब अपन चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, जिस टॉपिक का नाम है इल्यूमिनेशन। इसको अपनी लोकल लैंग्वेज में अपन कह सकते हैं चमक। तो सिंपल सी बात है, चमक प्रदान करने के लिए अपना जो सोर्स होता है वो लाइट होती है। ठीक है, डार्क रूम में जो चीज अपन को इल्यूमिनेशन देता है वो होती है सेफ लाइट। बात आती है कि सेफ लाइट क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि आपको पता है, अपन ने पढ़ा था, डार्क रूम फिल्म प्रोसेसिंग रूम होता है। जो ये रेडियोग्राफिक फिल्म होती है या एक्सरे फिल्म जिसको बोलते हो, रेडियोग्राफिक फिल्म, ठीक है, ये होती है बेटा जी लाइट और कलर के लिए सेंसिटिव होती है। ठीक है, यदि रेडियोग्राफिक फिल्म को डायरेक्ट किसी कलर या लाइट के कांटेक्ट में लाया जाता है तो वह खराब हो सकती है। ठीक है, उससे बचाने के लिए एक अलग तरह की लाइट डार्क रूम में काम में लेते हैं। उस लाइट को कहते हैं सेफ लाइट। इस सेफ लाइट में बस इतना सा फर्क है, इसमें कुछ फिल्टर्स लगे हुए होते हैं जो नॉन सेंसिटिव लाइट को, क्या होता है, जो सेंसिटिव लाइट होती है उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो जैसे सपोज दैट अपन ने लाइट को दो तरह से देखा है। दो तरह की लाइट होती है, जिसके लिए ये सेंसिटिव है, जिसके लिए जिस रेंज या जिस वेवलेंथ के लिए सेंसिटिव है, मैं वर्ड लिख रहा हूं, सेंसिटिव है रेडियोग्राफिक फिल्म। और एक ऐसी रेंज होती है जिस रेंज पे रेडियोग्राफिक फिल्म को कोई फर्क नहीं पड़ेगा लाइट की, उस से उसको कहते हैं नॉन सेंसिटिव लाइट। तो बेसिकली सेफ लाइट क्या करता है, कुछ ऐसे फिल्टर्स लगे होते हैं उसमें, वो सेंसिटिव लाइट्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो कौन सी लाइट उसमें से ट्रांसमिशन होगा, नॉन सेंसिटिव, जो कि रेडियोग्राफिक फिल्म या एक्सरे फिल्म के लिए हानिकारक नहीं है। यानी कि उसकी इमेज क्वालिटी या उसमें फॉग वगैरह जो भी ये आर्टिफैक्ट्स हैं वो उत्पन्न नहीं करेगी। क्लियर, यही बातें इसमें लिखी हुई हैं कि सेफ लाइट एक्सरे फिल्म, जो एक्सरे फिल्म होती है वो लाइट और कलर्स के लिए सेंसिटिव होती है। ठीक है, सेफ लाइट क्या होती है, नॉन सेंसिटिव वेवलेंथ की लाइट प्रोवाइड करती है ताकि फिल्म पर कोई भी फॉग उत्पन्न ना हो सके। जो ये चमक उत्पन्न होती है, व्हाइट लाइट जो उत्पन्न होती है फिल्म पे, उसको कहते हैं फॉग। ठीक है, सेफ लाइट में एक प्रॉपर फिल्टर इंसर्ट करते हैं ताकि सेंसिटिव वेवलेंथ की लाइट को ब्लॉक कर सके। क्या कर सके, ब्लॉक कर सके। ठीक है, यही बात बोली है अपन ने। दो प्रकार की होती है, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। जो इनडायरेक्ट होती है उस सेफ लाइट में जो बल्ब लगा होता है उसका 60 वोल्ट का होता है, जबकि डायरेक्ट में होता है वो 15 वोल्ट का होता है। ठीक है, ये लो इंटेंसिटी का है, ये हाई इंटेंसिटी का है। ये सेफ लाइट में ऊपर की तरफ प्लेस करते हैं, ये डाउन नीचे की तरफ करते हैं। ठीक है, लोअर जिसको बोलते हैं। बल्ब की लाइट सीलिंग की ओर डायरेक्टेड होती है, यानी कि ये किसकी तरफ है, ऊपर की तरफ है, ताकि क्या हो, ताकि सीलिंग इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके और डार्क रूम में जनरल ल्यूमिनेंस चमक मिल सके। क्योंकि आप फिल्म को प्रोसेसिंग कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं बिल्कुल ब्लैंक में कर सकते हो, थोड़ी बहुत चमक या थोड़ी बहुत आपको क्या इल्यूमिनेशन वहां चाहिए ताकि प्रोसेसिंग में आपको आसानी हो सके। उसको बनाने के लिए ही वहां 60 वोल्ट का बल्ब लिया है। इसको डायरेक्शन ऊपर की तरफ देते हैं जैसे वॉल से टकराएगी, इसीलिए अपन ने कहा था लाइट कलर का वॉल्स बनी हुई होती हैं। जो भी वॉल्स अपन ने कहा था ना, जो कलर पेंट करेंगे वो लाइट कलर होना चाहिए ताकि ये इल्यूमिनेशन और अच्छा हो सके। क्लियर, जैसे यहां जाके टकराएगी, यहां से रिफ्लेक्शन होगा लाइट्स का और वो पूरे डार्क रूम में फैलेगी। क्लियर,
और जो डायरेक्ट होती है वो होती है डाउन, नीचे की तरफ, जो जिस बेंच पे अपन फिल्म की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, डेवलपिंग, रेंजिंग, फिक्सिंग, ये जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं इनकी तरफ जो टुवार्ड्स होती है उसको कहते हैं डायरेक्ट सेफ लाइट। ठीक है, ये फिल्म प्रोसेसिंग या कैसेट में जो तुम फिल्म लोडिंग और अनलोडिंग कर रहे हो उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 4 फीट। देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये है सेफ लाइट। ठीक है, ये सेफ लाइट लगी हुई है, इस सेफ लाइट में ये फिल्टर लगा दिया गया है। दो तरह के होते हैं, एम्बिएंट फिल्टर होता है, ठीक है, और एक रेड फिल्टर होता है। आगे अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। अपन ने देखो अभी अभी पढ़ गए हैं, जो ये प्रोसेसिंग जो तुम कर रहे हो एक्सरे फिल्म की, इस कैसेट में जो लोडिंग और अनलोडिंग जो प्रोसेस कर रहे हो इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होनी चाहिए 4 फीट। यही अपन ने लिखे हैं, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 4 फीट होनी चाहिए। 4 फीट से थोड़ी सी ज्यादा हो तो चलेगी, बहुत ज्यादा भी नहीं चलेगी, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी फिर क्या हो जाएगी, बहुत ही डाउन हो जाएगी। क्लियर। सेफ लाइट के लिए देखने के लिए आप एक चीज और देख सकते हो, जैसे कि ये रही सेफ लाइट। ठीक है, ये अपन ने नीचे फिल्म रखी है, फिल्म के ऊपर कोई कॉइन रख दिया, जैसे कि मैंने ये मेरे पास सेफ लाइट थी, सपोज दैट ये सेफ लाइट अपने पास, सेफ लाइट के नीचे मैंने फिल्म रखी, फिल्म के ऊपर मैंने कोई कॉइन रख दिया। अब इसको एक्सपोज होगी तो नीचे जो फिल्म का जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये वो केस है जिसमें विदाउट कॉइन। ठीक है, ये है विद कॉइन। तो आप इसमें देख रहे हो ये प्रॉपर लाइट को एक्सपोज पूरे को ऑब्जर्व कर लिया गया है, लेकिन इस पार्ट में क्या है, कुछ पार्ट कॉइन ने ऑब्जर्व किया तो वो इस पे अपन को कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, ये हो गई सेफ लाइट। वापिस लौटते हैं अपने टॉपिक पे। आगे लिखा हुआ है सेफ लाइट में फिल्टर। मैंने एक तो एम्बेड फिल्टर होता है, दूसरा रेड फिल्टर होता है। ठीक है, ये कलर में ऑरेंज होता है, कौन सी लाइट के लिए सेंसिटिव होता है, ब्लू लाइट के लिए होता है, और रेड वाला ग्रीन लाइट के लिए सेंसिटिव होता है। दो तरह, वैसे तो नॉर्मली एक व्हाइट लाइट जो बोलते हैं, उस व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं जिनको अपन बोलते हैं विबिग्योर, वोयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अपन ने दो तरह के फिल्टर लगाए हैं। रेड फिल्टर लगाओगे तो ये किसको ब्लॉक करेगा, ये ग्रीन को ब्लॉक करेगा, और यदि आपने एम्बेड फिल्टर लगा दिया, ऑरेंज कलर का फिल्टर लगाया है, तो ये किसको ब्लॉक करेगा, ये ब्लू लाइट को ब्लॉक करेगा, कुछ इस प्रकार से, ये इसको और ये इसको। क्लियर। आगे लिखा हुआ है व्हाइट लाइट। ये व्हाइट लाइट जब अपन प्रोसेसिंग एक्सरे रूम में ना कर रहे हो, यानी कि डार्क रूम की क्लीनिंग करनी हो, ठीक है, कोई अपन को चीजें उसमें अरेंज करनी हो, तब अपन कौन सी लाइट काम में लेते हैं, तब अपन काम में लेते हैं व्हाइट लाइट। प्रोसेसिंग में काम में लेते हैं सेफ लाइट, और डार्क रूम की क्लीनिंग या नॉन प्रोसेसिंग में जो काम में लेते हैं वो होती है व्हाइट लाइट। ये होता है 60 वोल्ट का बल्ब यूज लिया जाता है डार्क रूम की क्लीनिंग और प्रोसेसिंग सॉल्यूशन को मेंटेन करने के लिए। लाइक दैट डेवलपर, फिक्सर, इनका सॉल्यूशन एक टाइम के बाद में रिप्लेस करना पड़ता है, दोबारा से रिफॉर्म करना पड़ता है। उस टाइम के दौरान जो लाइट काम में लेते हैं वो काम में लेते हैं व्हाइट लाइट काम में लेते हैं। ठीक है, ये दो तरह की इल्यूमिनेशन का टॉपिक अपना यहाँ कंप्लीट होता है। दो चीजें पढ़ी हैं अपन ने, पहला अपन ने देखा सेफ लाइट, दूसरा देखा अपन ने व्हाइट लाइट। सेफ लाइट में अपन ने देखा दो तरह की होती है, एक तो होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। यानी कि ये जैसे सपोज दैट ये सेफ लाइट लगी हुई है, यूं अपन ने देखा था, ये सेफ लाइट देख के इस सेफ लाइट में दो तरह के फिल्टर लगे हुए हैं। ये देखो, ये फिल्टर जो ये लगा हुआ है, ये फिल्टर इस नीचे की तरफ है वो 15 वोल्ट का बल्ब है जिसको अपन डायरेक्ट बोल रहे हैं, और जो ऊपर की तरफ लाइट को इमिट करेगा वो होता है इनडायरेक्ट, वो होता है 60
वोट का, ठीक है। ये जाके वॉल से टकराएंगे, इससे डार्क रूम में प्रोसेसिंग के दौरान अपन को इल्यूमिनेशन मिलेगा, ठीक है। यहां से फिल्टर के द्वारा लाइट को ब्लॉक किया जाएगा, नॉन सेंसिटिव लाइट निकलेगी जो प्रोसेसिंग के दौरान अपन को हेल्प करती है, ठीक है। जो तुम प्रोसेसिंग कर रहे हो या कैसेट में लोडिंग और अनलोडिंग कर रहे हो फिल्म की, उन दोनों के बीच इन और सेफ लाइट के बीच की जो दूरी होती है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 4 फीट होनी चाहिए। तो इन दोनों के बीच की दूरी कुछ इस प्रकार से देख सकते हो, ये मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 4 फीट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखा व्हाइट लाइट। ये व्हाइट लाइट जब अपन डार्क रूम में प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं, यानी कि डार्क रूम की क्लीनिंग कर रहे हैं, जो उसमें डेवलपिंग फिक्सर जो सॉल्यूशन है उनको मेंटेन कर रहे हैं, तब अपन काम में लेते हैं व्हाइट लाइट। अब एक नया टॉपिक आया है बेंच। डार्क रूम में होती हैं बेंच, ठीक है। एक पॉइंट लिखा हुआ है छोटा सा, फिल्म होपर्स। अनएक्सपोज फिल्म को फिल्म बॉक्सेस में स्टोर किया जाता है। फिल्म को बॉक्स में वर्टिकली रैंक में रखा जाता है। एक तरीका यूं रखने का, एक तरीका यूं। ये वाला तरीका इसको बोलते हैं वर्टिकली, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। हमेशा एक्सरे फिल्म को रैंक्स में इस प्रकार रखा जाता है वर्टिकली, ठीक है। हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं रखते, इसके पीछे रीजन होता है। फिल्म में क्या होता है, फ्रिक्शन हो सकता है, ऊपर ऊपर नीचे उसके और लिखोगे तो प्रेशर, तो प्रेशर और उस फ्रिक्शन की वजह से फिल्म खराब हो सकती है, या फिर उस पर फोग आ सकता है, आर्टिफैक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। अब आप हुपर्स देखना चाहते हो तो आपको हुपर्स दिखाता हूं, देखो एक मिनट। ये देखिए, ठीक है। ये अपनी शेप लाइट लगी हुई है यहाँ पे, इस तरह की भी हो सकती है, इस तरह की भी हो सकती है, ठीक है। इस वाले पार्ट में फिल्टर लगे हुए हैं। ऊपर की तरफ इनडायरेक्ट लाइट है जो अपन को इल्यूमिनेशन देगी प्रोसेसिंग के दौरान। ये रैंक है, ठीक है। बेंच, ये ड्राई बेंच है, और ये कौन सी वेट बेंच है, इसमें फिल्म की प्रोसेसिंग करेंगे अपन, ठीक है। तो अपन वापस ये हुपर्स जिसमें देखो ये डाले हुए हैं, वर्टिकली ही रखे हुए हैं, देखो बेटा जी, इनको वर्टिकली प्लेस करते हैं। अब एक नया टॉपिक आया अपना तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है डार्क रूम बेंच। दो तरह की बेंच होती हैं, एक होती है ड्राई बेंच और एक होती है वेट बेंच। वेट बेंच फिल्म की प्रोसेसिंग की जाती है, ठीक है। एक मिनट बेटा, फिल्म की प्रोसेसिंग की जाती है। बेंच में 3 से 4 स्टेनलेस स्टील के टैंक बने हुए होते हैं। क्या बने हुए होते हैं, स्टेनलेस स्टील के टैंक बने होते हैं। यानी कि एक डेवलपर रेंजिंग, तो फिल्म प्रोसेसिंग करते हैं, उस फिल्म प्रोसेसिंग के कुछ स्टेप होते हैं। तो डेवलपर, रेंज रेंजिंग, फिक्सर, वॉशिंग। मोस्टली तो वॉशिंग रनिंग वाटर से कर लेते हैं, लेकिन अपन स्टेनलेस स्टील के टैंक भी रख सकते हैं। तो यही इसमें लिखा है। इनकी कैपेसिटी कितनी होती है, एक जनरली एक 1 to 10 गैलन होती है। क्लियर, ये देखो मैंने नाम लिख दिए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ड्राई बेंच की। ड्राई बेंच में क्या होता है, कैसेट की लोडिंग और अनलोडिंग की जाती है, ठीक है। फिल्म के हुपर्स और कैसेट को, हैंगर्स को रखते हैं, और रखते भी कैसे हैं वो अपन ने बात करी है वर्टिकली। बात आती है इनको ड्राई सरफेस में क्यों रखा गया है, क्योंकि जो कैसेट और जो रेडियोग्राफिक फिल्म है वो यदि मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएंगे तो वो खराब हो सकते हैं, इसीलिए उनको ड्राई बेंच में रखा जाता है। क्लियर, आगे चलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, ये छोटे छोटे पॉइंट है बेटा, शॉर्ट नोट्स में आते हैं कई बार, तो इनको उसी हिसाब से अपन ने लिखा हुआ है, ठीक है।
वरना डार्क रूम लेआउट बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उनमें ये सब छोटे छोटे पॉइंट अपन को लिखने होंगे। अगला अपना चैप्टर नंबर 4 है, इसका है हैंगर्स। फिल्म को प्रोसेसिंग कर लिया अपन ने, प्रोसेसिंग करने के बाद में फिल्म को सुखाया जाता है, तो सुखाने के लिए उन फिल्म को क्लिपिंग की सहायता से उनको अपन हैंग करते हैं, जो जिसकी सहायता से करते हैं उन्हीं को कहते हैं हैंगर। ठीक है, इनको मेन वन फिल्म प्रोसेसिंग के दौरान फिल्म को होल्ड करने के लिए यूज लिया जाता है। लाइक दैट, जैसे आपने कपड़े धो लिए, धोने के बाद में कपड़े सुखाओगे तो सुखाने के जो वो उड़े नहीं, तो उनको जब क्या क्लिप से तुम क्या कर देते हो, क्लिपिंग कर देते हो। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इस फिल्म को भी क्या होल्ड करने के लिए अपन हैंगर्स का यूज लेते हैं। हैंगर की जो फ्रेम होती है वो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, अलग अलग साइज की अवेलेबल होती है। ये डिपेंड करेगा तुम वो रेडियोग्राफिक फिल्म किस साइज की है। लाइक दैट, जैसे कि 8-10 इंचेज की हो सकती है, 10-12 इंचेज, 11x14, 14x17, 14x14, 10x10, जिस साइज की अपन को रेडियोग्राफिक फिल्म होती है उसी साइज में अपन हैंगर्स इस्तेमाल करते हैं। क्या 3 टाइप की होती हैं ये, क्लिप हो सकती है, चैनल टाइप हो सकती है और डेंटल टाइप हो सकती है। क्लिप में क्या होता है, ये एक स्टेनलेस स्टील का बना हुआ फ्रेम होता है, प्रत्येक कॉर्नर पर 4 क्लिप अटैच होती हैं। ठीक है, एक अपने पास सपोज दैट ये है अपने पास फिल्म है, इसको अपन जैसे ये अपने पास रेडियोग्राफिक फिल्म है, ये अपने पास हैंगर है। कौन सी हैंगर है, अपने क्लिप वाली बोली है। सपोज दैट इसके चारों कॉर्नर पे क्लिप है। क्लियर, तो इस क्लिप में अभी रेडियोग्राफी की फिल्म को ड्राइंग करने के लिए इसको कुछ इस प्रकार से अपन कवर अप कर देंगे, हो गई, और यहां से इसको चारों पॉइंट को क्लिप कर देंगे। ठीक है, तो यही करा है। क्लिप को फिल्म के होल्ड करने के लिए इंटरलॉक डिजाइन किए जाते हैं कुछ इस प्रकार से। देख लो बेटा, ये देखो, इनकी साइज वेरी करती है, इट्स डिपेंड अपॉन रेडियोग्राफिक फिल्म साइज। जिस साइज की रेडियोग्राफिक फिल्म होगी उसी साइज में अपन ये हैंगर्स काम में लेंगे। दूसरा अपन ने लिखा है, एक मिनट बेटा, चैनल टाइप की। इसमें क्या चैनल बने हुए हैं, एक ही टाइम पे मल्टीपल फिल्म को अपन इसमें ड्राई कर सकते हैं। ये देखो, हैंगर्स में ग्रो खांच पाई जाती है जो कि फिल्म को क्या करती है, होल्ड करके रखती है। मल्टीपल फिल्म्स को अपन होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और ये वाली काम में लेते हैं डेंटल, छोटी जो फिल्में होती हैं। ठीक है, इसमें कुछ एंगल्स होते हैं जो डेंटल फिल्म को प्रोसेसिंग में काम में आते हैं। कुछ इस तरह की होती है बेटा जी, देख लो। इसमें वन टाइम्स में एक ही टाइम पे 10 रेडियोग्राफिक डेंटल रेडियोग्राफिक फिल्म अपन काम में ले सकते हैं, उनको सुखा सकते हैं। ठीक है, ये जो भी क्लिप होती हैं, जो भी ये हैंगर्स हैं, बेसिकली इनका काम होता है रेडियोग्राफिक फिल्म को हैंग करना, यानी कि ये ड्राइंग प्रोसेस में काम आती हैं। कुछ इस प्रकार से आपको एक डायग्राम दिखाते हैं डार्क रूम का। ये देखिए, ये देखो, ये देखो बेटा, ये रही, ये सब हैंगर्स हैं। ठीक है, ये बाकी चीजें आपको दिख रही होंगी, ये सेफ लाइट लगी हुई है, ये बेंच है, एक ड्राई बेंच है और एक वेट बेंच है। ठीक है, क्लियर, किसी को कोई डाउट? चले आगे, चलो। ठीक है, और ये लास्ट में एक ब्लॉक डायग्राम अपन ने डार्क रूम का बना दिया है। जैसे कि इसमें ये ड्राई रैंक, ये ड्राई रैंक है, इस ड्राई रैंक में अपन कैसेट रख सकते हैं, फिल्म रख सकते हैं। ये जो हैंगर्स हैं, इन हैंगर्स को हैंग किया जाता है, ये सब प्रेजेंट होंगे ड्राई रैंक पे। दूसरी सरफेस अपन ने बनाई है
वेट बेंच, जिनमें अपन अलग अलग चीज फिल्म की प्रोसेस की जाएगी। प्रोसेसिंग में अपन ने बताया था डेवलपिंग हो सकता है, रेंजिंग हो सकता है, फिक्सिंग हो सकता है, और वो ड्राई, मिनट सॉरी बेटा जी, एक मिनट एक मिनट, वॉशिंग हो गया फिल्म। ये कुछ स्टेप होती हैं जो अपन डार्क रूम में करते हैं, डेवलप करते हैं, रेंजिंग करते हैं, फिक्स फिक्सिंग करते हैं, इमेज को फिक्स करते हैं, और वॉशिंग करते हैं। ठीक है, ये वाला काम होते हैं वेट बेंच में। क्लियर? इसीलिए इसको लिखा हुआ है प्रोसेसिंग टैंक। यहाँ पे फिल्म की प्रोसेसिंग की जाएगी और इस प्रोसेसिंग के ऊपर ही लगी होती है अपनी सेफ लाइट। क्लियर? ये अगेन ड्राई बेंच है, इसमें अपन अपना सामान रखें। ये देखो केसिट हेच, ठीक है, ये जो केसिट हेच है इसी को अपन ने बोला है पास बॉक्स। क्लियर? तो आपको कोई केसिट हेच के नाम से है तो उसको क्या कहते हैं? पास बॉक्स। जो किसकी तरफ लगा हुआ है? एक्सरे रूम की तरफ लगा हुआ है। यहां से फिल्म यहां भेजी जाएगी और यहां से यहां भेजी जाएगी। ये अपन ने पास बॉक्स में देखा था। क्लियर? तो ये अपना डार्क रूम लेआउट एक अपने आप में ये बड़ा क्वेश्चन तैयार हो गया है और इसमें शॉर्ट नोट छोटे छोटे पॉइंट बने हैं। ठीक है, ये अपने डिटेल में डिस्कशन कर लिया। वापिस आते हैं अपन कंटेंट पे जहां अपन ने शुरुआत करी थी। इसमें देखो अपन ने डार्क रूम का लेआउट देखा। ठीक है, लेआउट में अपन ने डिजाइन देख ली। ठीक है, इसमें अपने फ्लोर देख लिया, अपन ने इसका वॉल देख ली। ठीक है, डोर देख लिया, पास बॉक्स देख लिया। क्लियर? इसके बाद में अपन ने देखा कौन सा? इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन में अपन ने दो तरह की लाइट देखी। एक देखी अपन ने सेफ लाइट, तो दो तरह की है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्या क्या काम आती है अपन ने देखा था अभी। और दूसरी देखी थी व्हाइट लाइट। ये फिल्म प्रोसेसिंग में काम आती है। ये जब फिल्म की प्रोसेसिंग नहीं हो रही हो तब काम में आती है, जैसे कि डार्क रूम को मेंटेन करना हो, क्लीनिंग करना हो। क्लियर? इसके बाद में अपन ने देखी डार्क रूम की बेंच दो तरह की, एक तो ड्राई बेंच थी और एक वेट बेंच थी। इसके बाद में अपन ने हैंगर्स देखे, तीन टाइप के अपन ने हैंगर्स देखे। ठीक है, इसके बाद में अब अपन अगला पॉइंट पढ़ेंगे बेटा जी, केसिट। यहां तक 4 पॉइंट अपन ने कंप्लीट हो गए हैं। ये अपने आप में बड़ा क्वेश्चन भी बनाते हैं, चारों मिलके एक लार्ज कौन सा बड़ा क्वेश्चन बनता है। जैसे कि डिग्री की बात करोगे तो 16 नंबर का आता है और डिप्लोमा की बात करोगे तो 20 नंबर का आता है, और ये अपने आप में शॉर्ट नोट्स भी बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अपन केसिट की। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।